वित्त मंत्री बजट पेश करने वाली हैं और उससे पहले किसानों की बजट को लेकर क्या कुछ उम्मीद है, क्या कुछ अपेक्षा है, किस तरह की समस्याएं हैं और कैसे उनका निदान होगा और इस बजट में कैसे उसका निदान दिखेगा, इन सब तमाम मसलों पे बातचीत करने के लिए हम रायपुर के पास ही आरंग में एक गांव में मौजूद हैं, खेत में मौजूद हैं। यहाँ के किसान हैं, कुछ की खेत भी यहीं पे है जो अपने खेत को देखने आए हैं, कुछ स्थानीय किसान हैं और उन सबसे हम बातचीत करके समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनकी क्या कुछ उम्मीद है। क्या लग रहा है इस बार के बजट से, क्या कुछ उम्मीद आपको लग रही है और आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए? देखिए, सरकार की ये जो नई सरकार बैठी है उसकी ये प्रथम बजट होगी ये। तो हम किसानों को तो उनसे काफ़ी उम्मीदें हैं कि किसानों को जैसे कि खाद की सब्सिडी जो मिलनी चाहिए वो ज़्यादा मिलनी चाहिए और उपलब्धता, खाद की उपलब्धता देखते हैं दिन ब दिन कम होती जा रही है, जो कि हम किस कृषि के मेन जिस समय ज़रूरत रहती है खाद की, उस समय खाद की किल्लत हो जाती है। यह व्यवस्था चूँकि सरकार के पास सभी डाटा उपलब्ध रहती है उसके बाद भी यह हो जाती है, ये काफ़ी दुखद है। तो हमको ये शासन से हमारा यही वो रहेगा, अपेक्षा रहेगा कि आने वाला सरकार जो बजट रहेगा उसमें पर्याप्त खाद की व्यवस्था के लिए वो व्यवस्था करेंगे। हाँ, क्योंकि छत्तीसगढ़ के लिहाज से भी देखें तो यहाँ भी किसानों के बीच समस्या रही है। हमने देखा है पहले के सालों में भी खाद बीज की किल्लत या अमानक जो बीज की बात होती है, तो इस सब पे भी अंकुश लगना बहुत ज़रूरी है या उपलब्धता लगातार सुनिश्चित रहे, आपको लगता है कि? जी बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि अगर समय में अगर किसान को खाद और बीज उपलब्ध नहीं होगा तो निसंदेह यह जो है राष्ट्रीय समस्या को मतलब बन सकती है ये, क्योंकि अन्न से ही पूरा हमारा जो देश है वो निर्भर है, पूरा विश्व निर्भर है। और कृषि प्रधान चूँकि हमारा देश है और हमारा ये जो देश जो अर्थव्यवस्था है कृषि के ऊपर निर्भर है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बजट इसके ऊपर ध्यान मतलब देना चाहिए और अधिक से अधिक इस पे कृषि जो है, एक चीज़ और बोलना चाहूँगा मैं कि कृषि जो है चूँकि व्यावसायिक होती जा रही है और कृषि के व्यावसायीकरण में शिक्षा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो सरकार को ये भी चाहिए कि जैसा कि कृषि विज्ञान केंद्र जिले स्तर पे है उसको ब्लॉक स्तर पे उनको करना चाहिए और कृषि के जो कॉलेज हैं, काफ़ी कम कॉलेज है वो, तो इसमें कृषि विभिन्न तहसील स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे कॉलेज खोलने की आवश्यकता है। शिक्षण की भी एक बात आती है, आपको क्या लगता है, आप किस तरह से सोचते हैं बजट को? नहीं, निश्चित रूप से कृषि विश्वविद्यालय के माध्यम से जो वहाँ की टेक्निक है वो हर किसानों तक पहुँचेगा, तभी आधुनिक कृषि करके ज़्यादा से ज़्यादा अपना कमाई भी कर सकते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत कृषि प्रधान देश है और किसानों को आत्मनिर्भर बनाना ज़रूरी है। उसको सिंचाई के मामले में, बिजली के मामले में, खाद के मामले में आत्मनिर्भर बनाए और किसान खुशहाल होगा तभी देश खुशहाल होगा। आज हमारी सिंचाई की रकबा बहुत कम है और इसको बढ़ाने के लिए जो पुराने बांध है वही भर है, नए नए बांध बनाना चाहिए, बांधों की जल ग्रहण क्षमता बढ़ानी चाहिए और तभी हम, और इसके लिए सिंचाई की क्षमता बढ़ानी ही होगी। दूसरा जो उत्पादन है उसको संरक्षित भी करना होगा। मेरा कहने का ये मतलब है फूड प्रोसेसिंग संयंत्र है या शीतगृह है, ये बड़े पैमाने पर बनना चाहिए ताकि समय पर किसानों को या आम जनता को सहज रूप से खाद्य पदार्थ या फल फूल मिल सके। अभी देखेंगे आज टमाटर 80 रुपया, 100 रुपया, 150 रुपये किलो है। अगर यही फूड प्रोसेसिंग संयंत्र होते कोई दूसरा रूप से या कोल्ड स्टोरेज होता तो जनता को भी उचित रेट में मिलता। और ये घोषणाएं राज्य हो या केंद्र हो हर बार करती है पर पूरा नहीं होता। इस प्रकार ये सब, और कृषि क्षेत्र ऐसा है जहाँ सभी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिल सकता है आधुनिक ढंग से कृषि करें तो। और इन सबके लिए बजट में ज़्यादा प्रावधान होना चाहिए। हमारे 60% 70% कृषक है भारत में और बजट में रहता है 2-2.5% हमको मिलता है। हमारी मांग है कि कृषि बजट अलग से हो और बजट का कुल 50% हिस्सा कृषि सेक्टर को मिले।
आप किस तरह से देखते हैं, आपकी क्या उम्मीद है, क्या अपेक्षा और किस तरह की समस्याएं रहती है जिसका निदान आपको लगता है होना चाहिए? हमारे यहाँ तो समस्या बहुत है। किसानों के 3 बड़ी समस्या जो है वो है, एक तो चोरी चरी, यानी देखो तो जंगली सुअर, गाय और बंदर, ये 3 बहुत है। अगर हम कोई भी चीज़ लगाते हैं तो जंगली सुअर खा जाता है। हम कोई उनको आहत करते हैं तो सरकार उसमें प्रश्न उठाते हैं। तो इनको गवर्नमेंट को ऐसा बनाना चाहिए कि किसानों का फसल अच्छा हो, और ऑर्गेनिक की तरफ जैसा भी बहुत चल रहा है, चाहे राज्य हो केंद्र हो, ऑर्गेनिक की ओर बहुत बढ़ावा दे रहे हैं। तो ऑर्गेनिक बढ़ावा देने के लिए हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र है या IPM का सेंटर है, एकीकृत नाशी जीव प्रबंधन, रायपुर में मात्र एक ही जगह है। और होममेड तो बनाते ही हैं कई लोग, बहुत से लोग कर रहे हैं, तो उनको तो करना ही है। लेकिन बायो एजेंट जो चल रहा है, जैसा मेटाराइजम है, राइजोबियम है, ये किसानों को मालूम नहीं है, ट्राइकोडर्मा। तो इन सब चीज़ों को एकदम ज़मीनी स्तर में किसानों को समझाना चाहिए। कब तक के हम रासायनिक के ऊपर रहेंगे? रासायनिक अगर हम दवाई लेते हैं तो 500 रुपये 600 रुपये लीटर है, और हम जो जैविक है उसको सिर्फ 200 रुपया। मतलब किसानों तक योजनाओं की बात या किसानों तक कैसे बेहतर खेती करें, इसकी ट्रेनिंग मतलब बहुत जरूरी है, और बेहतर तरीके से पहुंचा बहुत जरूरी है। क्योंकि जब जैसे हमारा टमाटर है, भट्टा है, जब मरता है तो किसान को मालूम नहीं था, फल फूल के मर गया। तो ये सारी चीज़ है, इन सब में अच्छे से अच्छे ट्रेनिंग दे, और गांव-गांव में जमीनी अमला में कार्यकर्ताओं को भेजे और कराए, तो ये बहुत बेहतर होगा। चलिए, और भी कुछ लोग हैं। आपको आप किस तरह से देख रहे हैं और आपको क्या लगता है कि होना चाहिए इस बजट से, क्या होना? एक तो खाद का शार्टेज रहता है, तो शार्टेज होने के कारण ब्लैक मार्केटिंग हो जाती है, चाहे वो DAP हो, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। DAP हो, यूरिया हो या और कोई चीज़ हो, तो हमको क्या है कुछ ज़्यादा पैसे दे के ऑन में खरीदना पड़ता है। दूसरी चीज़ है, हमको मार्केट नहीं मिल पाता। जो भी चीज़ बोते हैं तो बीच में मिडिल मैन आता है, तो हमको सही रेट नहीं मिल पाता। तीसरी चीज़ है, चोरी भी बहुत हो रही है। जैसे हमारे पास सबमर्सिबल पंप है, यहीं आसपास जो प्लास्टिक के जो सबमर्सिबल लगाए हैं ना, पाइप वाला, उसको तो चोरी करके ही ले गए, सब नीचे से सबमर्सिबल पंप ही निकाल के ले गए। और वायर जो होता है उसको तो सिर्फ 20 रुपए से 50 रुपए ही मिलेगा, लेकिन हमको हजारों रुपए के खर्चे में बैठा दे। मतलब किसानों को खेती में सुरक्षा भी जरूरी है। सुरक्षा भी जरूरी है। सुरक्षा इन द सेंस, अब जैसे ये रूम बना हुआ है, इस रूम को तोड़ के, क्योंकि ये खेत है, तो खेत में रात में ये सुनसान रहता है, तो यहाँ से भी दवाई का मशीन है या जो भी चीज़ें हैं, खाद, तो वो चीज़ों को क्या है, वो चोरी करके ले जा रहे हैं। तो चोरी की भी समस्या यहाँ पे बहुत बढ़ गई है। जैसे लागत की आपने बात की कि उचित लागत जो है वो नहीं मिल पाता है, उसे किस तरह से समझाएंगे? लागत मान लीजिए आपने कुछ फसल लगाई है और उसकी कीमत उस तरह से नहीं मिल पाई, हाँ, उसको MSP नहीं मिल पाता। माने मतलब कैसे समझाएंगे इसे? जैसे आपने कोई फसल लगाया होगा, अब जैसे मैंने भुट्टा लगाया था, 9 एकड़ में भुट्टा लिया था। इन्हीं खेतों हाँ, इन्हीं खेतों में। अच्छा, इन्हीं खेतों में। हाँ, उसके बाद जब हम तोड़ के बेचने गए, है ना, तो बेचने गए तो उसको रेट नहीं मिला, 1 रुपए 1 पीस जा रहा था भुट्टा, जबकि मार्केट में 15 रुपए 20 रुपए। हाँ, मिडिल मैन कुछ रेट में लेता है, फिर रिटेल में उसमें वैल्यू एडिशन के बाद वो ज़्यादा रेट में बेचते हैं। तो हमको हमारा जो मेहनत है उसका पैसा नहीं मिल पाता। ये आपको लग रहा है ये होना चाहिए? आप किस तरह से देखते हैं? आपको क्या लगता है, क्या किसानों की समस्याएं और कैसे उसका हल इस बजट से अपेक्षाकृत है? देखिए, किसान चाहता है, सरकार चाहता है कि किसानों का आय दोगुना हो। तो दोगुना कैसे होगा? फसल यदि किसान अच्छे से ले पाएगा तो वो दोगुना कर पाएगा अपना आमदनी। दूसरी बात, उसको यदि उचित मूल्य मिलेगा तब उसका दुगना फायदा हो पाएगा। आज एक फसल बोने के लिए तो पानी की व्यवस्था नहीं है, तो हम दूसरा फसल हम कैसे लगा पाएंगे? तो हम अपनी आमदनी कैसे दुगुना कर पाएंगे? मेरी मतलब अगर बारिश कम हुई और बांध से पानी नहीं आया तो समझिए कि आप अपने से अगर ये कर पाए तो कर पाए, नहीं तो खेती नहीं होगी। हाँ, अभी मतलब प्लान B, C ये सब होना चाहिए सरकारी स्तर। अभी स्थिति ये है कि आप छत्तीसगढ़ के बांधों का जानकारी लेंगे तो पता चलेगा कोई भी बांध अभी तक की स्थिति में 50% भी नहीं भर पाया है। तो आने वाले समय में 1 महीने के अंदर किसानों को इतने ज़्यादा पानी की आवश्यकता है कि वो बांध से भी सरकार पानी की पूर्ति नहीं कर पाएगा, क्योंकि बारिश तो कम हो रहा है।
और यदि बांध की व्यवस्था, सिंचाई की व्यवस्था मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए कि हर एक किसान को 12 महीने वो जब चाहे तब अपने खेत में पानी जितनी आवश्यकता है उतना ले सके, तब वो अपने खेतों में जैसा चाहे वैसा फसल लगा पाएगा। क्योंकि छत्तीसगढ़ का क्लाइमेट ऐसा है कि वो हर प्रकार का फसल के लिए फेवरेबल है। केवल 2 चीज़ें होनी चाहिए, फसल की सुरक्षा और पानी की व्यवस्था। यदि ऐसा होता है तो किसान, सरकार बोलती 2 गुना, हमारे किसान जो है 4 गुना फसल पैदा करके और 4 गुना आमदनी करके दिखा दें, बशर्ते सरकार उसको जो है उस दृष्टिकोण से उस तरह की नीति हो और नियत भी हो, और नीति भी हो, और ऐसी व्यवस्था हो कि हर एक किसान के खेत में, आज छोटे से नहर बना दिया जाता है, पानी छोड़ दिया जाता है, किसान आपस में लड़ रहे हैं, मेरे खेत में पहले पानी आए, मेरे खेत में पहले पानी आए। जबकि शासन को ये चाहिए, आज फंड की कमी नहीं होती है, केवल व्यवस्था और बजट में ऐसा प्रावधान यदि करे तो हर एक किसान के खेत तक पाइपलाइन की व्यवस्था से सिंचाई का पूरा व्यवस्था बनाया जा सकता है। नीति और नियत है भी तो जमीन स्तर पे, हाँ, नेटवर्क के जरिए उतारना जरूरी। बिल्कुल, उस नेटवर्क को यदि बना दिया जाएगा तो आज हर किसान के खेत में पानी होगा, हर किसान के खेत में फेंसिंग की व्यवस्था होगी यदि, तो ऑटोमेटिक किसान अपने फसल को आमदनी करके, जो किसान आज खेती से हटना चाह रहा है, अपने खेत बेच करके, मेरे खेत में जितना पैसा मिलता है मुझे खेत को बेच के, है ना, तो मैं उसको ब्याज में उससे ज्यादा पैसा कमा लूंगा। किसानों के मन में ये भावना आ रही है, अपने जमीन बेचते जा रहे हैं। आज हमको उसको ऐसे करना है कि वो अपने जमीन को बचाए, हाँ, बचाए, उसमें उतने उससे ज्यादा फसल पैदा करके दिखा दे। आपकी क्या उम्मीद है? मैं इलाज के बारे में, जो आयुष्मान कार्ड है ना, उसमें सही ढंग से इलाज नहीं होता, यानी सिर्फ बेड का पैसा कटता है, बाकी पैसा नगद देते हैं। किसानों को लगता है कि उसमें कुछ रियायत होनी चाहिए, आपको लगता है? तो ये जो है ना, उपलब्ध नहीं है ये इलाज में, यानी हर आदमी पैसा देना पड़ता है। 25,000 का इलाज है, जिसमें 50,000 बनाता है, 25,000 उनसे काटता है, फिर नगद लेता है। अलग अलग इलाज के लिए अलग अलग प्रावधान। तो हर लोगों को क्या आप लोग हर बीमारी के लिए नियंत्रण होना चाहिए पैसा, कि हर बीमारी की इलाज होना चाहिए, जिसमें 2-4 बीमारी का नाम दिया है, बाकी बीमारी का कोई नाम ही नहीं है। अच्छा, किसानों के लिए क्यों जरूरी है, आपको लगता है क्यों जरूरी है किसानों के लिए? क्योंकि किसान खेती पे ही उनका पूरा आर्थिक, हाँ, खेतों में क्या है, अब अभी 3-4 बार मेरे को जो कोबरा है ना, नांग साहब दिखा है, ये थोड़ी दूर में है ना, तो कई बार सर्पदंश की भी घटना होती है। ऐसे कीड़े होते हैं जो हम नहीं जानते, जहरीले होते हैं, तो वो काटता है, फिर हम ध्यान नहीं दे पाते, देखते हैं कुछ नहीं हो रहा है, कुछ झाग वाग नहीं निकल रहा है, तो ऐसे ही अपन टाल जाते हैं। आपको क्या लगता है, आपको क्या उम्मीद है? मेरे को उम्मीद है सरकार, ये तो देश भर की समस्या है, कहीं न कहीं आर्थिक समस्या है, कहीं न कहीं वो हिरन का समस्या है, कहीं कहीं और हमारे छत्तीसगढ़ में हो सकता है हाँ, जंगली गाय की समस्या है, यहाँ जानवर की समस्या है, बंदर और जानवर। अगर आज तक सरकार के पास कोई मतलब साधन नहीं बना पाए हैं कि जानवर कहाँ रखें, लवारिस जानवर, तो एकर व्यवस्था ऊपर ध्यान देना चाहिए सरकार ला, तब अच्छी किसान के फसल बचने वाला नहीं है। अगर लवारिस जानवर के कोई व्यवस्था नहीं करे जाही तो किसान के फसल बचने वाला नहीं है। और ये तरफ हमारे छत्तीसगढ़ में हमारे यहाँ 2 फसल जैसे लेवत रहे, वो 2 फसल नहीं ले पावा था अभी का जानवर के नाम से। उनहारी जैसे तिवड़ा है, चना है, मसूर है, जो भी फसल लेथन वो नहीं ले सकतन। तो ये जानवर के अगर व्यवस्था बनाए सरकार है, बरहा जानवर तो आपको लगता है कि राष्ट्रीय स्तर पे कोई इसकी नीति बनानी चाहिए और बजट में ये होना चाहिए? हाँ, बजट में होना चाहिए और राष्ट्रीय स्तर में बनना चाहिए। काबर कहीं ना कहीं ये जानवर का समस्या पूरा देश में है। अब ये धान की खेती लिया था अभी पिछले रबी फसल में, मेरे 1.25 एकड़ का खेत बचा था धान, उसको ऐसा चरी हुआ कि मेरे को 1.25 एकड़ में सिर्फ 1.25 क्विंटल धान मिला। तो ये चरी की समस्या तो बहुत है लावारिस जानवरों के कारण। एक चीज़ और कहना चाहूँगा जी, हाँ, जो हम जैविक खेती के लिए सरकार बोलती है कि जैविक खेती करो, जैविक खेती से जो है ज़मीन का उर्वरा शक्ति बढ़ेगा और लोगों को जो है रसायन मुक्त खाने की चीज़ें मिलेंगी। किसानों के ऊपर सारे लोग निर्भर हैं। आज मैं 7-8 साल से अपने खेतों में कोई भी पेस्टिसाइड नहीं डालता और फसल उगाता हूँ। मैं ट्रेडिशनल खेती ही कर रहा हूँ, धान, गेहूँ, चने वगैरह का, लेकिन मेरी मजबूरी है कि उस प्रोडक्ट को
मैं किसी राइस मिल में या किसी को भी मैं बेच देता हूँ सोसाइटी में, क्योंकि मुझे उसका कीमत नहीं मिलता, जबकि मुझे मेरा फसल कम होता है, जो भी होता है। तो सरकार को चाहिए कि बजट में ऐसा कुछ प्रावधान करें जिससे जैविक खेती को प्रावधान मतलब बढ़ावा मिले, और जैविक खेती को बढ़ावा तभी मिलेगा जब उसका उचित मूल्य किसानों को मिलने के लिए गारंटी रहेगा। यही कुछ चीज़ भरत जी उसमें भी है, मोटे अनाज को लेकर भी, मोटे अनाज को लेकर, क्योंकि उसके उपभोग को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन उसकी मार्केटिंग और तमाम चीज़ों को लेकर जो मिलेट्स हाँ मिलेट्स तो यहाँ छत्तीसगढ़ में पर्याप्त साधन है, हम सब कुछ पैदा कर सकते हैं। मिलेट्स में मोटे अनाज है, रागी और अनेक उत्पाद है। मेरा मेन ये है और सभी किसानों की मांग है, जितने भी फसल है सबको समर्थन मूल्य में खरीदी होना चाहिए, मतलब एमएसपी की गारंटी मिलना चाहिए, हर इसको कानून में प्रावधान हो। हम किसान सब पूरा सहयोग करेंगे, हम सरकार को भी बोझ नहीं पड़ने देंगे। सिर्फ देश भर के किसानों की मांग है एमएसपी की गारंटी लागू करें, और जैसा वो चाहेगा हम वैसा उत्पादन करेंगे। अच्छा, आप कुछ बता रहे थे, ट्रेनिंग के साथ साथ ये भी बता रहे थे कि भंडारण की व्यवस्था, और ये बहुत बहुत ज़रूरी हो जाता है। उसके लिए नीतियाँ तो हैं, पहले भी कई घोषणाएं हैं, लेकिन उसे और किस तरह से अच्छा किया जाना चाहिए आपको लगता है? देखिए, सरकार के पास कभी कभी ऐसा स्थिति आता है कि कोई भी अन्न या फसल जो है प्रचुर मात्रा में उत्पादन हो जाता है, उसके भंडारण की व्यवस्था सरकार नहीं कर पाती, और फिर कम दामों में उसको किसान को बाहर बेचने में मजबूर हो जाते हैं। इसके लिए फूड प्रोसेसिंग जो यूनिट है, प्रशिक्षण के लिए इसलिए मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि यदि प्रशिक्षण की व्यवस्था नीचे स्तर पे होगी तो नई जो पीढ़ी जो आ रही है वो उसके बाई प्रोडक्ट बनाने पे ध्यान देगी, और अगर वो बाई प्रोडक्ट बना करके वो मार्केटिंग की व्यवस्था वो कर पाई, क्योंकि यह शिक्षा से ही संभव है, तो सरकार के ऊपर भी बोझ नहीं आएगा, और आने वाला समय में एक अच्छा किसान अपना खुद का एक मार्केट तैयार कर सकता है और एक अच्छा इनकम अर्जित कर सकता है। अच्छा, एक चर्चा ये भी होती है कि शुरुआती दौर से ही अगर खेती किसानी इस सबको अगर बारे में बताया जाए बच्चों को, तो उससे भी बहुत बेहतर स्थिति हो सकती है अगर ऐसी कोई नीति बने। निसंदेह आप सही बोल रहे हैं, क्योंकि हमारा जो पूरे भारत में जो है सबसे बड़ा रोजगार का अगर कोई साधन है तो वो कृषि ही है, और बच्चे आज के समय में हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेजों में एडमिशन के लिए लाइन लगी हुई है। आप देख रहे होंगे कि जिस टाइप से आप मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए जो कंपटीशन रहता है, उस कंपटीशन में आज एग्रीकल्चर कॉलेज में भी उस वैसा ही एक माहौल बना हुआ है। तो इसके लिए सरकार को चाहिए कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर कॉलेज खोले, ताकि जो नई पीढ़ी है वो एग्रीकल्चर को समझे, जाने और उसको एक व्यावसायिक रूप में अपनाने के लिए वो आगे बढ़े। अच्छा, खाद बीज की समस्या जो है उसे दूर करने के लिए आपको क्या लगता है कि किस तरह की नीति होनी चाहिए, कैसी अपेक्षा आप कर रहे हैं, क्या कुछ होना चाहिए? खाद बीज की व्यवस्था के लिए क्या है, सरकार को आगे आना चाहिए, और इसमें जैसा अभी मिलट के बारे में चर्चा चला है ना, मिलट का बीज मिलता नहीं है, कहीं कहीं देते हैं, कहीं जगता नहीं है, तो इनको क्या है, और जगाते भी हैं कई जगह मिलट का है। मोटे अनाज की बहुत चर्चा हो रहा है, तो इसमें क्या है, कहीं बीज मिलता नहीं है, मिलता है तो टाइम में आता नहीं है, टाइम में आना चाहिए, और इनका सही उपज कैसे हो इनके बारे में पूरा वो होना चाहिए, और इसको क्लस्टर में करना चाहिए कि यहाँ वहाँ 1 एकड़ 2 एकड़ में ऐसा नहीं। अगर इसको पूरा सरकार को क्लस्टर में करवाए तो बीज खाद की व्यवस्था सारी चीज़ होगा। ये पूरे जगह लगाने की ज़रूरत नहीं है। मेरा कहने का मतलब पहले आप ट्रेनिंग दे, पहले खेती में उपजाए, उसके भंडारण मार्केटिंग का खास व्यवस्था है। जैसे धान का लीजिए 21 क्विंटल, ऑर्गेनिक में आज ज़्यादा से ज़्यादा आएगा तो 10 क्विंटल अच्छा क्वालिटी का। जैसे भी पारंपरिक खेती करते हैं हम, जीरा फूल, जमा फूल, तो 10 क्विंटल अगर सुगंधित रहेगा, अच्छा रहेगा, 1 नंबर क्वालिटी रहेगा। लेकिन हमने स्वर्णा लगाया रासायनिक में, वो आया 20 से 25 क्विंटल, 22 क्विंटल मान लो आता है, या 20 क्विंटल भी आता है, तो वो तो मजा मार लेगा सपोर्ट प्राइस में। और हमारा जो छोटा किसान है जिन्होंने ऑर्गेनिक खेती करके 10 क्विंटल उत्पादन किया, उसका क्या होगा? लेने वाले नहीं है, व्यवस्था नहीं है। पिछले सरकार ने बहुत कुछ किए करने के लिए बोला था, लेकिन हुआ कुछ नहीं, इसलिए हतोत्साहित हो रहे। दूसरी बात, हरी खाद के लिए यहाँ पे सन ढेंचा ये लगाने के लिए बोलते हैं, या आप हरी खाद के लिए सन ढेंचा या अन्य ग्रीन मैन्योर के लिए बोलते हैं, लेकिन उनका बीज मिलता नहीं है, आता नहीं है,
या देते तो क्लस्टर में होता नहीं, ये क्यों नहीं होता? सरकार इसमें जरा ध्यान दे तब अच्छा होगा। जी क्या बोले? कोई भी प्रकार का जो लाभकारी योजना का जो शासन निर्धारित करती है और व्यवस्था करती है, उसमें यह रहता है कि जो बीज खाद वगैरह जो देना है वो समय निकल जाने के बाद कृषि विभाग में पहुंचता है और तब हमको मिलता है। भाई आज मुझे सन ढैंचा लगाने के लिए कहा जाता है कि मैं उसको लगा करके हरी खाद तैयार करूं और उसके बाद अपने खेतों में धान लगाऊं। तो मेरा धान का फसल जब मैं रोपा तैयार हो रहा है उस समय मुझे सन का ढैंचा का बीज प्राप्त हो रहा है, तो मैं किस समय उसको लगाऊंगा और मैं किस समय उसका फायदा ले पाऊंगा। तो वो चीज़ें जो है ना निर्धारित ऐसे होना चाहिए, व्यवस्था ऐसे होनी चाहिए कि मई के बाद मई महीने तक इन सारी चीज़ों का वितरण हो जाए, ताकि जून से किसान अपनी खेती बाड़ी की व्यवस्था शुरू कर दे। आप लोग एक और चीज़ कहते हैं कि ये जो अभी प्रधानमंत्री की ओर से वो दिया जाता है आप लोगों को साल का सम्मान निधि, उसको लेकर भी आप लोग कहते हैं कि उसे बढ़ाया जाए, या इसके अलावा किसानों के लिए अलग से बीमा या कुछ इस तरह के भी आप लोग बातें करते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, ये तो आधे से कम किसानों को मिलता है पूरे भारत में, आधे से कम किसानों को। अगर देना है तो उसमें सभी किसानों को दे, और 6,000 देता है उसे 15,000 करना चाहिए। ये राहत तो है, और हम तो कहते हैं जितने सब्सिडी है कृषि में हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे किसान के अनाज का सही कीमत दे दे, ये बहुत बड़ी चीज़ है ताकि सबको फायदा मिले। अच्छा, वृद्ध किसानों के लिए जो पूरे जीवन की कृषि में गुजार दिए, 60 साल से ज़्यादा दिन की, उनको लेकर आप लोग? हाँ, उसको 60 साल से ऊपर हो गया किसान, उसको किसान पेंशन के रूप में दिया जाए। जो प्रधानमंत्री सम्मान निधि दे रहे हैं 2000, उसमें उसके साथ किसान पेंशन, मतलब जो 60 साल के ऊपर, 60 साल के ऊपर हो गए हैं उसको किसान पेंशन के माध्यम से दिया जाए, और हर महीना कम से कम 3,000 दिया जाए महीने में, कम से कम होना चाहिए। किसान अब तो खेती अपना करते करते वो बुढ़ा हो जाते हैं और उसी में मर जाते हैं, तो उसको कुछ नहीं मिलता है। इतना मेहनत करते हैं किसान, अभी बता रहे थे ना, खेत में सांप बिच्छू सब से गुजरना पड़ता है हम लोगों को, इतना खतरा रहता है खेती में, उसके बावजूद हम लोग करते हैं। तो किसान के पेंशन मिलना चाहिए। एक कर्मचारी को पेंशन मिलता है जिंदगी भर, तो किसान को पेंशन मिलना चाहिए, पूरा देश के किसान को मिलना चाहिए। ये अन्नदाता हैं और अन्नदाता की आवाज़ हैं, अपेक्षाएं हैं बजट से। पेंशन की बात है कि किसान चूँकि ताउम्र खेती किसानी में ही ज़िंदगी गुजार देता है, और जब बुज़ुर्ग होता है तो इसे पेंशन भी मिलना चाहिए। सरकार से इस बजट में ये उम्मीद केंद्र सरकार से किसान कर रहे हैं। इसके अलावा भी कई ऐसे महत्वपूर्ण बातें हैं जिन बातों को किसान बता रहे हैं, और ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि जो समस्याएं हैं इनकी, उसका समाधान इस बजट में होता हुआ दिखाई देगा।